सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड अमिका पचौरी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। भाई जगत दीदी की कंट्रोवर्सी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद एक बैक टू बैक कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं और अभी न्यू कंट्रोवर्सी चल रही है जगत जीजा के ऊपर। एक बार फिर सचिन ने अपने लाइव में सुमित का नाम लेकर कंट्रोवर्सी को हवा दे दी है और वो चिंगारी लगा दी है। तो भाई इस पे ये कहा जा रहा है कि जो जितना भी रायता फैला हुआ है नेहा को बदनाम करने का सोशल मीडिया पे, इसका मास्टरमाइंड सुमित है। सुमित और सचिन की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आ रही है जिसमें बहुत ही वाहियात बातें की गई हैं, बहुत ही नीचे लेवल की बातें की गई हैं जो लोगों को सुनाया भी नहीं जा सकता। एक किसी ने ये वीडियो डाली भी थी अपनी उसमें ब्लॉग में, ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल दी थी, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। तो उसका मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो गई है, इसीलिए। अब वो किसने कराई, क्यों कराई, इसका तो नहीं पता मुझे क्यों हुआ, लेकिन उस ऑडियो में साफ साफ बातें सचिन और सुमित की सुनाई दे रही हैं। क्या वाकई सुमित ने ही नेहा को बदनाम कराया शादी तोड़ने के लिए? ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए, एंगेजमेंट टूटने के बाद ही सुमित को ये सारी सच्चाई पता चली है। धीरे सभी के मन में जो सवाल है वो क्लियर होते जा रहे हैं। सभी को समझ में आ चुका है सुमित महल का गेम। सुमित महल खुद से आगे से होकर अपनी दिल की भड़ास नहीं निकाल पाया, उसने तीसरे का सहारा लिया। बाकी जो जितने भी रिएक्शन चैनल हैं उनको मोहरा बनाया नेहा को बदनाम करने के लिए। नेहा से शादी तोड़ने का उसको एक रीज़न चाहिए था जो वो अपने दिल में रखे हुए हैं, जो वो नेहा के लिए बोलना चाहता था। वो सारी बातें उसने सचिन के थ्रू और जितने भी रिएक्शन चैनल हैं उनके थ्रू उसने बुलवाया। देखिए, सुमित महल सबसे कॉल पर बात कर रहा है, जितने भी रिएक्शन चैनल हैं उनसे चैट्स कर रहा है। जो सवाल लोग उससे पूछ रहे हैं, पब्लिक उससे पूछ रही है पर्सनल पे, चैट पे, कॉल पे, वो उन सभी के जवाब दे रहा है। और जहाँ तक तो वो ये कह रहा है कि हाँ, आप मुझे लेकर वीडियो बनाइए, आप मुझे रिएक्शन, मेरे और नेहा के रिश्ते को लेकर रिएक्शन वीडियो बनाइए, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। और एक तरफ बहुत ही ज़्यादा भोला भाला सा, मासूम सा बन रहा है कि मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं था और मेरी फैमिली उसमें गुजर रही है, मैं उसकी बात सुनूंगा और उसका एक पक्ष भी सुनूंगा, ऐसा वैसा। तो आप इतना ढोंग क्यों कर रहे थे भाई? आप जो सीधे बन के पेड़ा खा रहे हो ना और मजे ले रहे हो ना, वो सब लोगों को समझ में आ रहा है। आपकी जो जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग थी ना, वो धीरे धीरे करके सब सामने आ रही है, सब कुछ सामने आ रहा है। और जितना भी रचा गया, सचिन ने बार बार सुमित महल का नाम लिया है। उसने ये तक बताया है, उसने चैट्स भी पढ़वाई थी कि सुमित ने कहा, हाँ भाई, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है और तुम सही हो तो तुम सोशल मीडिया पे आओ। और यहाँ दूसरी तरफ वो नेहा से कह रहा, नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम गलत नहीं हो, उसे जिसको जो करना है करने दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो वो दोनों जगह गेम खेल रहा था। या तो उसके मन में ये था कि देखो दोनों ने गलत किया है, दोनों ने मुझे चीट किया है, सचिन ने और नेहा ने, ठीक है, जगत जीजा को। तो सुमित ने सोचा कि सचिन के थ्रू सोशल मीडिया पे नेहा की सच्चाई ला दी जाए और दोनों में झगड़ा हो जाए, ये दोनों भी अलग हो जाए और मैं भी यहाँ नेहा से शादी तोड़ दूँ और दोनों की बदनामी भी हो जाएगी और लोगों के सामने इनका सच भी आ जाएगा। तो भाई बहुत अच्छा गेम खेला है माइंड से, बहुत सही गेम खेला है। तो इन सब में जो भी तीसरा बंदा था वो सुमित महल ही है। और हाँ, जगत जीजा स्टोरी लगाते हैं, सैड स्टोरी लगाते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और गाना भी देखिए, मैं तो सीधा साधा था, मैं तो भोला भाला था।
अरे भाई आप कोई सीधे साधे भोले भाले नहीं हो, आप बहुत पहुंची हुई चीज हो, है ना। और ये एक और उनकी ट्रिक थी कि भाई शादी टूट गई और देखिए शादी टूटने से मुझे कितना गम है, मैं नहीं चाहता था ऐसा वैसा, और पीछे से सब करा रहा था। भाई बहुत ही मास्टरमाइंड, बहुत क्या बोलूं अब मैं इस इंसान के लिए। इससे भी लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था कि भाई ये तो कहीं ना कहीं से बेचारा है, इसके साथ बहुत गलत हुआ है ऐसा, ताकि इससे कोई लोग सवाल ना करे, इसके पक्ष में ही लोग बोले। जिसने सचिन को उकसाया सोशल मीडिया पर नेहा की सारी चैट्स लाने के लिए, उसकी सारी उसके और नेहा की रिश्ते की सच्चाई लाने के लिए, यहाँ कंट्रोवर्सी उठी, फिर यहाँ नेहा ने लीगल एक्शन लिया, वहाँ सुमित बेचारा बेचारा सबके सामने बन के सबकी सिंपैथी लेता रहा और अपने द्वारा, उसके शब्द थे, मतलब राइटर सुमित था, शब्द रिएक्शन चैनल वालों के थे, समझ रहे हैं आप। बकायदा उसने सबसे बात की है, सबसे चैट्स करी है, हर एक का वो लिया है, उसने जवाब दिया है, बोला हाँ आप बोलो, आपको जो लगता है आप रिएक्शन दो। और खुद जब आगे सामने का बोलते हैं, सारा जनता ने जवाब मांगा कि भाई आप आइए अपना पक्ष रखिए, आप बोलिए, तो उसने बोला हम अभी बोलने के कंडीशन में नहीं है। अरे भाई आप बोलने की कंडीशन में नहीं हो तो आप सब लोगों से चैट्स क्यों कर रहे हैं, आप सब लोगों को सारे जवाब क्यों दे रहे हैं, और क्यों लोगों को सारे रिएक्शन चैनल वालों को बहुत तरफदारी कर रहे हैं। नहीं, मैं तो हमेशा से रिएक्शन चैनल वालों के साथ था, उनके थ्रू ही सच्चाई सामने आती है, ऐसा वैसा सारी चीजें। मेरी फैमिली बहुत परेशानी से गुजर रही है, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है, और ऐसा वैसा रोनी जैसी शक्ल। और भाई साहब बहुत मजे ले रहे थे इन सब बातों से। तो ये सब चल रहा है ना कि नेहा और सचिन की कंट्रोवर्सी में मास्टरमाइंड कौन है, तो आज उससे पर्दा उठ गया है। मास्टरमाइंड और कोई नहीं है, वो है सुमित महल। क्योंकि अगर ये झूठ होता तो सचिन बार 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 अपनी वीडियो में सुमित का नाम नहीं लेता। और धीरे धीरे सारी चीजें सामने आ रही है। देखिए ये सब करके ये सब कुछ शांत नहीं हुआ है। सुमित का नाम लेके रिकॉर्डिंग जो सामने आई है, वो इन चीज़ों से कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के मन में दिमाग में इतने सवाल उठ चुके हैं सुमित को लेकर। और बाकी सारी चीज़ें, रिकॉर्डिंग में क्या बात हुई है, इसका मतलब क्या था कि हम तीनों मिलकर ही लेंगे, उससे बदला ले लेंगे, उसका ऐसा कर देंगे, क्या मतलब है, कौन तीन, मतलब सचिन और सुमित तो है, तीसरा कौन और कौन। तो भाई ये सब चीज़ें शांत नहीं हो रही हैं और शक और भी बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चंस लोगों के और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि आखिर ये सब मांजरा शुरू कहाँ से हुआ। क्योंकि अगर सचिन को एक्शन लेना होता, रिकॉर्डिंग सामने लानी होती, देखो वो धमकी दे रहा था, ठीक है धमकी उसने दी, उसको एंगेजमेंट से भगा दिया गया था, लेकिन उसको उकसाया किसने, उसको हवा किसने दी, उसको सपोर्ट किसने किया, सुमित महल ने। जब सचिन ने सुमित महल को फोन किया पूरी सच्चाई बताने के लिए, तो सुमित महल ने तुरंत बोला कि हाँ, वो सुमित महल को शक तो था, जैसे वो कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे भी बाद में पता चला है, तो नहीं, सुमित महल को पहले से शक था इन दोनों के रिश्ते के बारे में। लेकिन जब सचिन ने खुद ने उसको कॉल करके बोला तो उसका शक यकीन में बदल गया। उसने बोला हाँ तुम सोशल मीडिया पर डाल दो, ले आओ नेहा की सच्चाई, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो जगत जीजा जी, आपका ये खेल अब नहीं चलेगा। अगर आप सच है और आप इतने मासूम बन रहे हैं तो आप आइए, अपना पक्ष रखिए, और जो जनता के सवाल है आप खुद से अपने जवाब दीजिए, ना कि आप रिएक्शन चैनल के थ्रू या ऐसे मास्टरमाइंड पीठ के पीछे गेम खेलिए। क्योंकि अब आपका सारा सच जनता के सामने आ चुका है। आपने एक दो नहीं, पूरी 4 जिंदगियां बर्बाद की हैं और उस मासूम बच्ची की तक जिंदगी बर्बाद करी। वैसे तो आप बहुत दानवीर करने बनते थे कि मैं बच्ची को शादी करूंगा और ऐसा, और बड़े नेक दिल के, आप ऐसे नेक दिल के इंसान हो कि औरतों की इज्जत उछालते हो आप। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आपको पता भी चल गया था, आप इतना ही ज्यादा प्यार करते थे, इतना अच्छा काम करने वाले थे, तो आप कैमरे के पीछे ही चीजें सॉर्ट आउट करवा देते ना। आप रोकते सचिन को कि नहीं मत लाइए आप कैमरे के सामने चीजें, ये ऑफलाइन आप मामला सुलटा लेते, तोड़ देते नेहा से शादी, कुछ भी रीजन आ जाता।
मगर ये सब आपको नहीं करना चाहिए था। आप आइए और जनता को जो जवाब चाहिए, जितने जो और आपके उसमें सवाल उठे हैं उसके जवाब आप दीजिए। आके आप खुद से आके अपने मुंह से जवाब दीजिए, ना कि किसी के थ्रू।